अस्सलाम वालेकुम। आज क्योंकि रमज़ान का आखिरी रोज़ा हो सकता है और अभी हमारे तकरीबन 25 नाम बाकी हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि आज थोड़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दी जाएँ ताकि रमज़ान सीरीज़ रमज़ान में ही ख़त्म हो जाए, और अगर ना हो सकी तो चलो ईद के दिन पहले दिन इंशाल्लाह हम इसे कवर कर लेंगे। इसलिए आज के जो पहले नाम हैं वो हैं अज़ाहिरु और अलबातिनु। इन दोनों नामों को इकट्ठा पढ़ना इनके मतलब को वाज़िया करता है। अज़ाहिरु का मतलब वो जो वाज़िया होता है। सबसे मज़े की बात पता है क्या है? वो ख़ुद को वाज़िया करता है, ख़ुद को दिखाए बिना। और अलबातिनु जो छुपा हुआ है, द इनर वन। अल्लाह के लिए ये कहना कि अल्लाह छुपा हुआ है, ये ख़ुद में एक नेगेटिव मीनिंग देता है। इसलिए इन दोनों नामों को एक साथ समझना ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये नाम एक दूसरे के ऑपोजिट नज़र आते हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ज़ाहिर है वो बातिन भी हो? तो इसका आंसर ये है, वो अपनी तमाम निशानियों से ज़ाहिर है। उसका वजूद उसके होने का एहसास दिलाता है। ज़रा ज़रा सी चीज़ में उसके होने की गवाही मौजूद है। वो इन तमाम चीज़ों से मावरा है, ऊपर है, लेकिन बातिन मतलब वो गायब है, वो प्रेजेंटली हमारे सामने मौजूद नहीं है। इमाम गज़ाली कहते हैं, अगर आप देखकर यकीन करना चाहते हैं तो फिर आप उसे मिस कर देंगे, लेकिन अगर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसके ज़ाहिर पन को पाना चाहेंगे, जैसे उसके पैगम्बरों के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, मज़ाहिब के ज़रिए, इल्म पावर के ज़रिए, तो आप यकीनन उसे ढूंढ लेंगे। अल्लाह बातिन है। जब आप उसे सेंसरी परसेप्शन में देखना चाहते हैं, मतलब अपनी आँखों से देखना, कानों से सुनना, हाथ से महसूस करना चाहते हैं, तो फिर आपको वो नहीं मिलेगा। अच्छा, यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि क्यों हम अल्लाह को सेंसरी परसेप्शन में नहीं देख सकते, क्योंकि हम में उसकी तजल्ली को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम की कन्वर्सेशन में से भी ज़ाहिर था कि वो अल्लाह से उसको देखने की रिक्वेस्ट कर रहे थे, पर अल्लाह ने अपनी तजल्ली करीबी पहाड़ पर दिखाई और वो रेज़ा रेज़ा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। अगला नाम है अलवालियु, जिसका मतलब होता है वो जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो हुक्मरान हो, जो गवर्नर हो। ये नाम पिछले नाम अलवलियु का सिनोनियम बिल्कुल भी नहीं है। अलवलियु का मतलब हमने समझा था हिफाजत करने वाला, जबकि अलवालियु का मतलब होता है हुक्मरान, सरपरस्त। अच्छा, यहाँ इस नाम को समझने के लिए सिर्फ एक बात को समझ लें। अलवालियु इन तीन खूबियों को अलवालियों में इन तीन खूबियों को होना ज़रूरी है, इन तीन खूबियों को ज़ाहिर करता है। एक, हुक्मरान होने के नाते सबसे पहले हुक्मरान के पास ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, दूसरा पावर होनी चाहिए, और तीसरा एक्शन। इन तीनों में से एक भी खूबी की कमी हुक्मरान का टाइटल छीन लेती है, लेकिन अल्लाह से ना तो कोई ये टाइटल छीन सकता है, ना ही उसका कोई इख्तियार छीन सकता है। अगला नाम है अलमुताआली, जिसका मतलब होता है सरबुलंद, एग्जॉल्टेड। यहाँ तीन चीज़ें समझें। सरबुलंदी एक इख्तियार है, पर हम ये देखते हैं कि ये इख्तियार किसके पास कितना है। तो अल्लाह सेल्फ एग्जॉल्टेड है, सुप्रीम एग्जॉल्टेड है और ऑल एग्जॉल्टेड है। वो सबसे बुलंद है, वो हमारे तसव्वुरात से, सोच से, इंसानी जहन से बहुत बाहर है। उसकी अज़मत को समझना हमारे दिमागों के बस की बात ही नहीं है। इससे पहले एक नाम था अल-अलियु, जिसका मतलब ही होता है हाई, लेकिन अल-मुताआली का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, वो जो सबसे अजीम है। अगला नाम है अल-बिर्रु, जिसका मतलब ये होता है नेकी। अल्लाह के हवाले से ये नाम नेकी करने वाला के सेंस में नहीं आएगा, बल्कि अच्छाई करने के सेंस में आएगा। अच्छाई और नेकी में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। नेकी हम सवाब की नीयत से करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हमारा मालिक हमें बदले से नवाजे, एटलीस्ट इस दुनिया में नहीं तो अगले जहाँ में। अक्सर आप ये सुनते भी हैं कि कोई नेक काम करता है तो कहता है कि अल्लाह से इसका अजर पाऊँगा, यह है नेकी। लेकिन इस सेंस में देखें तो अल्लाह को नेकी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मालिक तो कोई नहीं है। जबकि अच्छाई का मतलब जिसकी फितरत में ही ये खमीर हो, बिना किसी बदले के। इस तारीफ़ की रूह से देखें तो अल्लाह अलबिर्रु है, अपनी अफेक्शन में, जेंटलनेस में, दयानतदारी में, सच्चाई में, फ़ायदा पहुँचाने में, सवाब देने में, शफ़क़त दिखाने में, गर्ज़ हर चीज़ में अल्लाह ताला अच्छाई करने वाला है। अगला नाम है अत्तवाबु, जिसका मतलब होता है तौबा कबूल करने वाला।
یہ مطلب ہم سب جانتے ہیں، یہ والا مطلب کہ التواب کا مطلب توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن التواب کا پورا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، جو غلطیوں کی توبہ کو ایکسیپٹ کرنے والا ہے، جو ہمارا اس کی طرف بار بار لوٹنا ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اور نہ یہ کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے بلکہ بار بار ہمیں گمراہی سے باہر نکلنے کے لیے راستہ دکھاتا ہے، روشنی دکھاتا ہے۔ یہ نام قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ التواب کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ وہ صرف توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے بلکہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور گناہوں کو معاف کرنے والا بھی ہے۔ اگلا نام ہے المنتقم، جس کا مطلب ہوتا ہے بدلہ لینے والا۔ ویسے ہم نے جتنے بھی نام سمجھے ہیں، غور کریں کہ قرآن میں اللہ کی رحمت، اس کی اچھائی کا ذکر زیادہ آیا ہے، لیکن پھر ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اگر اللہ اتنا اچھا ہے تو پھر منتقم کیسے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سوچو کہ اگر اللہ ہم سب کو معاف کرنے والا ہی رہے تو جو لوگ شرک جیسے عظیم گناہ کرتے ہیں یا پھر ایک دوسرے پر ناحق ظلم کرتے ہیں، وہ انصاف کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، وہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ اس نے بندوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، رکھے ہیں، اور جب ان کو انصاف دینا ہوگا تو پھر اللہ ایونجر کہلائے گا، وہ انصاف کرے گا، اور اگر کوئی مشرک ہوگا تو پھر وہ اس سے بھی بدلہ لے گا کہ شرک کی بھی معافی نہیں ہے اگر کسی نے توبہ نہ کی ہو تو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اس میں سب سے قابل ذکر ہے کہ وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب ان کی قوم نے شرک نہ چھوڑا تو پھر ان پر پانی کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ حقوق العباد کا معاملہ بندوں کے ہاتھ میں رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قصاص میں آپ کے لیے زندگی ہے۔ اگلا نام ہے العفو، جس کا مطلب بھی ہوتا ہے معاف کرنے والا۔ اس خوبی کے ہم نے کئی نام سمجھے، جیسے التواب، الرحمن، الرحیم، الغفار، الغفور اور اب العفو۔ اس میں العفو ان سب سے الگ کیسے ہے؟ پیچھے اللہ نے اپنے بدلہ لینے کی صفت کے بارے میں بتایا تو اس کے بعد فوراً دوبارہ اپنی رحمدلی کے بارے میں بتایا۔ العفو کا بنیادی طور پر مطلب ہوتا ہے وہ صرف گناہ معاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ وہ گناہ کے ٹریسز کو بھی مٹانے والا ہے، اس کے نشانات کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے اچھی مثال ہے کہ مغفرت کا مطلب معافی دینا، اور العفو کا مطلب ہوتا ہے معافی کے ساتھ ساتھ کلین چٹ دینا، پاک صاف کر دینا، طہارت دینا۔ اگلا نام ہے الرؤوف، جس کا مطلب ہوتا ہے شفقت کرنے والا۔ یہ قرآن میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ الرؤوف کا مطلب اللہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہمیشہ کمپیشنیٹ رہے، رحم کرتا رہے۔ یہ نام بھی الرحیم سے ملتا جلتا ہے پر اس کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ الرحیم اور الرؤوف میں کیا فرق ہے تو صرف اتنا سا سمجھ لیں، الرحیم یعنی اللہ کا رحم گناہ کے بعد ظاہر ہوتا ہے جبکہ شفقت اس سے پہلے۔ آج کے لیے ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔